Faculty of Social Sciences standing in front of you on the behalf of Black Diamond Public School, Jammu. Today is 3rd of June. So, one remarkable thing that I would like to share you all. On 3rd June, Lord Mountbatten Plan was passed. 3 जून को इसको जून प्लान भी कहते हैं, उसमें लॉर्ड माउंटबैटन ने भारत और पाकिस्तान के सेपरेशन के बारे में एक्ट पास किया था. लॉर्ड माउंटबैटन प्लान इसको बोलते हैं. So today is so much remarkable day for us because of that plan India and Pakistan has separated. Now moving to our topic, that our topic is, as you can see, that health and wellness. So let's start with some welcoming.
Just moving to our topic, that is health and wellness. Before starting the topic, I would give you a situation. And you have to analyze what does the health signifies or what does the health defines. Suppose a person whose name is Rahul. एक आदमी है जिसका नाम है राहुल. He is so much physically fit. शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है, काफी ज्यादा हेल्दी है, but he has some mental problems. but मानसिक रूप से वो बहुत कमजोर है. Just this is for me to understand about the basic concept of health. एक इंसान है राहुल जो फिजिकली काफी फिट है, शारीरिक रूप से काफी मजबूत है, but he has some mental problem. मानसिक रूप से वो थोड़ा कमजोर है. Second case, next person whose name is वैभव. वैभव जो है वो शारीरिक रूप से अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया है. मानसिक रूप से भी वो काफी ज्यादा बेहतर है, काफी बुद्धिमान है, पर उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो अपने समाज के लोगों के साथ बेहतर रवैया नहीं अख्तियार करता है. आपस में जो उसके सोसाइटी है उसमें वो काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट लेकर चल रहा है. थर्ड केस अमित. अमित जो है वो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली काफी शार्प है और समाज में उसका एक अच्छा पहचान है, लोगों के साथ उसका अच्छा व्यवहार है. अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इन तीनों में से कौन सा आपको लग रहा है कि हेल्दी है? राहुल, वैभव या अमित? यस सर, अमित. और कोई? यस सर, थर्ड नंबर अमित. यस, द अमित इन दिस केस इज हेल्दी. इस केस में अमित को हम क्या बोलेंगे कि अमित जो है वो स्वस्थ है. अब हम लोग कहेंगे कि स्वास्थ्य को इस प्रकार से समझते हैं कि जो फिजिकली बेहतर है और जो मेंटली बेहतर है वो स्वस्थ है. तो सेकंड वाले केस में वैभव भी स्वस्थ हो सकता था क्योंकि वो फिजिकली काफी फिट है, बिल्कुल एक्सरसाइज अच्छे से करता है, अच्छा डाइट लेता है, मेंटली काफी शार्प है. बट एक प्रॉब्लम उसके साथ आया, वो सोशली बिहेवियर उसका अच्छा नहीं. जब हम बात करते राहुल की जो फर्स्ट केस था हमारा, वो फिजिकली काफी बेहतर था बट मेंटल कहीं से कुछ प्रॉब्लम थी. लेकिन जब हमने अमित की बात की तो अमित फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी काफी शार्प है और सोशली भी वो एक्सेप्टेबल. नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार a person who is in a state of physical, mental and social well-being, then he or she would be considered as healthy. अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं सामाजिक रूप से एक अच्छी अवस्था में है तभी हम उसे स्वस्थ कहेंगे, अन्यथा वो स्वस्थ नहीं. अब हम अपना आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं. इसके लिए हमें किसी को पॉइंट आउट करने की आवश्यकता नहीं है. There is no need to point out anyone. We can assess ourselves. हम लोग अपना आकलन खुद कर सकते हैं, क्या हम हेल्दी हैं, क्या हम हेल्दी नहीं. So our topic relies on that. कि health is defined as the state of complete physical, mental and social well-being. अगर इन तीनों में से कहीं भी हमारी कमी हो रही, इन तीनों में से कहीं भी अगर हम पीछे छूट रहे हैं, अगर हमारा समाज में रवैया अच्छा नहीं है, अगर हम फिजिकली फिट नहीं है, अगर हम मेंटली शार्प नहीं है या मेंटली हमारा आइडियोलॉजी चल रहा है, तो then we will not be considered as healthy. So according to World Health Organization, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था, a person who is in a state of physical, mental and social well-being, then he or she would be considered to be acquiring a good health. Is it clear to all? तो अब हम अपना आकलन कर सकते हैं. This is the definition of health. Now, when we talk about wellness, wellness का मतलब होता है कल्याण. Wellness का मतलब होता है कल्याण. Wellness is basically the act of practicing something.
दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। वेलनेस जो है, हम उस प्रकार की चीजों को प्रैक्टिस करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सपोज एक इंसान है जो रात में देर से सोता है, सुबह देर से उठता है। एक इंसान है जो रात में भी ठीक टाइम पे सोता है, सुबह भी ठीक टाइम पे उठता है। इन दोनों में हम अगर कंपैरिजन करें तो जो सेकंड पर्सन है जो ठीक टाइम पे सोता है, ठीक टाइम पे उठता है, हम कहते हैं ही इज प्रैक्टिसिंग अ वेल बिहेवियर, और वो एक अच्छी आदत लेकर चल रहा है, एंड दैट विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हिज और हर हेल्थ। So, when we define health, health is a state of body, wellness is a state of being. Health, स्वास्थ्य जो है हमारे शरीर की एक अवस्था होती है। स्वास्थ्य जो है हमारे शरीर की अवस्था होती है, हमारे किस अवस्था में हमारा शरीर चल रहा है। When we define health, the overall condition of a person's body or mind and the presence or absence of any illness or disease. ठीक है, जब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक और टॉपिक को साथ लेकर चलते हैं और शायद बताना भी जरूरी हो जाता है। उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में डिजीज। डिजीज जब हम डिजीज को तोड़ते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, उसी प्रकार जब डिजीज को हम तोड़ते हैं तो उसको हम इस प्रकार से ब्रेक डाउन करते हैं, DIS, दिस प्लस EASE, दिस प्लस ई। इस का मतलब होता है आसान, आसान, और डिस का मतलब उसके जस्ट विपरीत। तो डिजीज कहने का मतलब है अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ, किसी भी प्रकार की, either it is a pain, either it is an injury, or either it is infected by some pathogen. Pathogen is the disease causing organism. तो हम बोलेंगे that we are suffering from disease. Disease ऐसे ऐसे तरीके हो सकते हैं, इस प्रकार की डिजीज है जिसको हमने कभी डिजीज समझा ही नहीं, but that is also a type of disease. सपोज हम डिजीज का मतलब समझते हैं सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, बुखार हो जाना, टाइफाइड, मलेरिया, हम उसको डिजीज समझते हैं, बीमारी। एक बीमारी ऐसी भी है जिसमें इंसान सोते सोते सांस लेना भूल जाता है। शायद हमें अलग लग सकता है, बट यस, दिस टाइप ऑफ डिजीज एग्जिस्ट, जिसको वो सोता है और सांस लेना भूल जाता है, वो काफी देर में सांस लेता है। ये भी एक प्रकार की डिजीज है। एक डिजीज ऐसा होता है जिसमें इंसान को रास्ता याद नहीं होता। काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जिनको रास्ते याद नहीं होते। अगर वो किसी रास्ते एक बार चले गए, दूसरी बार उसको भेजा जाए तो बोले कि हमको याद नहीं आ रहा। ये भी प्रकार की डिजीज है। तो डिजीज का मतलब ये नहीं है कि कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई फॉरेन एलिमेंट हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को इम्पैक्ट किया है। डिजीज का मतलब कुछ भी परेशानी, चाहे वो हमारे बॉडी में हो, चाहे हमारे वो दिमाग में, then that would be considered a disease. किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट अगर हमें हो रहा है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो मेंटल हो जाए, चाहे वो सोशल हो जाए, चाहे वो फिजिकल हो जाए, that would be considered a disease. आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन ऑल्सो टाइप ऑफ डिजीज। हम किसी चीज को इतना अधिक सोच लेते हैं, इतना अधिक हमारे दिमाग में वो चीज आ जाती है कि हम वो चीज हम पे कभी हावी हो जाती है। That is also a type of disease. That is also a type of disease. हमारा जो दिमाग होता है, जैसे हमारा जो पूरा मस्तिष्क है, ब्रेन है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि we only use about 5 to 6% of our brain. Another about 94 to 95% of the brain remain unused. बाकी का 94 से 95% जो हिस्सा हमारे दिमाग का, वो कहीं ना कहीं बिना इस्तेमाल के ही रह जाता है। इससे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि हमारा दिमाग कितना ज्यादा ताकतवर है और डिप्रेशन से क्या हो सकता है। ये कहानी है किसी कैदी की, शायद आपने सुना हो, बट आई विल जस्ट रिपीट दैट। एक कैदी है जिसको मौत की सजा मुकर्रर हो चुकी थी। मौत की सजा उसको मुकर्रर हो चुकी थी कि उसको फांसी देकर मारा जाएगा, फांसी देकर उसे मारा जाएगा, मतलब उसको सजा मुकर्रर हो गया था कि कल सुबह उसकी फांसी है। तो डॉक्टर्स ने इस पे कुछ रिसर्च करने के लिए उसे जाकर बोला कि कल तुम्हें
फांसी देकर नहीं बल्कि सांप से कटवाकर मारा जाएगा। फांसी देकर नहीं मारा जाएगा बल्कि सांप से तुम्हें कटवाकर मारा जाएगा। तो वो उसकी फांसी होनी है। रात में जब से ये बात बोला गया वो रात भर इस बात को सोचता रहा, रात भर वो कंटिन्यूअस सोचता रहा कि जब मुझे सांप काटेगा कितना दर्द करेगा, कितनी तकलीफ होगी, मैं कितना छटपटाऊंगा, क्या सिचुएशन होगा मेरा, कैसे करूंगा, ये सारी चीजें वो सोचता रहा रात भर। सुबह उस इंसान की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे एक सुई चुभवाया गया, सिर्फ एक सुई चुभवाया गया। सुई चुभते ही इंसान की मृत्यु हो गई। और जब उस इंसान का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर से सांप के जहर पाए गए। बिना सांप से कटवाए उसके अंदर सांप का जहर कहां से? That is done by our brain. हमारे दिमाग ने उस सांप के जहर को बना दिया। तो हमारा ब्रेन बहुत शक्तिशाली होता है, काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो डिप्रेशन जो हमें होता है that is also a type of disease. और हम इसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि how to execute or live our life with health, good health and well. मतलब कि हेल्थ और वेलनेस को कैसे हमें साथ लेकर चलना है, दोनों कहीं ना कहीं साथ में जुड़ा हुआ है। अगर आप अच्छी आदत को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, that will definitely influence or affect our health in a negative manner. So let's move to the next slide. Wellness is optimal health and vitality encompassing the 6 dimensions of well-being. Compare this with well health, which is just absence of disease, making conscious decisions to control risk factors. हेल्थ का मतलब क्या होता है? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिजीज से अलग होना नहीं, बल्कि हर वो बुराई से दूर होना है जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को बुरा कर सकता है, हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट को क्रिएट कर सकता है। हर वो चीज से दूर रहना भी कहीं ना कहीं हमें जानना और हमें पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेकिंग कंसर्न डिसीजन टू कंट्रोल रिस्क फैक्टर। बहुत सारे ऐसे हमारे पास सिचुएशंस आएंगे जहां पे हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं रिस्क होगा और उस चीज में एक कंसर्न डिसीजन लेना, मतलब कि एक वो डिसीजन लेना जो आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरह से इंपैक्ट करेगा कि नेगेटिव तरह से इंपैक्ट करेगा, ये डिसीजन लेना हमारा काम, दैट इज वेलनेस। इसमें बहुत सारे केस स्टडीज हैं जो वी डिस्कस इट लेटर, सो जस्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेलनेस डायमेंशन, अलग-अलग तरीकों से हम वेलनेस को देखते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल। कौन सी आदतें ऐसी हैं, कौन से प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ को फिजिकली, भौतिक रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव दे सकते हैं? दैट वुड बी डिस्कस। बहुत सारे इमोशनल होते हैं, बहुत सारे इमोशनल होते हैं। हम किसी चीज को कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, कंटिन्यूअसली उस पर हम चिंता कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को और हमारे वेलनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तरीके, that would also affect intellectual, so that is related to our intellect, that is related to our wisdom. Interpersonal, interpersonal मतलब है कि आपके साथ साथ कोई दूसरा भी उससे जुड़ा हुआ है नहीं, या जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर लगा है। सपोज ए पर्सन वुड स्मोक, एक इंसान जो है वो स्मोक करता है और सपोज ही स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेस, तो उससे क्या होगा? वो अपने साथ साथ वहां जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करें, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को भी वो एक खतरे में डालेगा, उनकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करें। और एनवायरमेंटल, जो हमारा वातावरण बहुत ज्यादा हमें प्रभावित करता है। अगर हमारा वातावरण खुशनुमा है, हमारा वातावरण अच्छा है, उसमें पॉल्यूशन कम है या अगल बगल की चीजें हमारे फेवरेबल है, देन आवर हेल्थ वुड बी गुड और आवर हेल्थ विल बी better. To understand these things, just see a video about the health. Then we will discuss it later. Good morning बच्चों, आप जागने जाओ, समय हो गया, याद है ना? अगली
स्वस्थ खान पान में फल और सब्जियों का होना जरूरी है, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त होते हैं। मैं तो इसकी जीवन शैली से घबरा गई हूँ। अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में कुछ ही सत्ता बची है। आप रोजाना कसरत भी जरूर करो, इससे पूरे दिन ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी। स्क्रीन टाइम कम करो, क्योंकि बहुत ज्यादा देखने से तुम्हारी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा और हमेशा सिर दर्द रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी तरह से सोने से दिमाग बेहतर कार्य करता है, इसलिए हमें बिना बाधा के कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर, मैं अपनी जीवन शैली सुधारने में पूरी मेहनत करूंगा और प्रतियोगिता के लिए मन लगाकर मेहनत करूंगा। ये हुई ना बात, मैं आपके पीटी टीचर से बात करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमित। डॉक्टर अभी ने आपके बारे में बताया। कल सुबह स्कूल आओ, हम एक स्वस्थ फिटनेस प्लान तैयार करते हैं। जी सर। प्रतियोगिता में कुछ ही सप्ताह बचे हैं, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। शारीरिक व्यायाम, चीनी, नमक और तेलीय खाद्य पदार्थ कम खाना तथा तंबाकू और शराब से परहेज करना कई गैर संक्रामक रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर, सांस की बीमारी और मधुमेह से सुरक्षित रहने और इन बीमारियों को टालने में सहायक है। साथ ही लैपटॉप, टीवी और मोबाइल का उपयोग यानी स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक नहीं हो। योग और ध्यान से स्वास्थ्य बेहतर होता है और व्यक्ति के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक मानसिक और शारीरिक नियंत्रण बढ़ाता है। स्वास्थ्य के लिए बुरी आदतों को बदलने में दोस्तों, माता-पिता, शिक्षकों और किसी अन्य भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें। So, what we have learned from that video? हमने ये सीखा कि कुछ चीजें हमारे हेल्थ को बेहतर करने में बहुत ज्यादा सहायक है, जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, साउंड स्लीप। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम सबों के साथ होता होगा, अगर हमारी नींद पूरी होती तो दिन भर हम उत्साहवर्धक नहीं रह पाते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक क्या बोलते हैं, सुस्त लगते हैं, लेजीनेस लगता है। तो प्रॉपर स्लीप इज सो मच इंपॉर्टेंट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, proper diet means balanced diet. We all have studied in our school time that balanced diet is so much important for our development. That contains all the nutrients in proper amount, such as carbohydrates, vitamins, protein, minerals, rough weight, water, fat. ये सारी चीजों का एक समावेश जब हमारे भोजन में बनेगा, that would be considered as balanced diet. Sound sleep is so much important. अगर हमारी नींद पूरी ढंग से नहीं होती है, then we will not feel fresh. हमारी तरोताजगी जो है उस तरह से नहीं बनी रहती। तो sound sleep is so much important. तो ये चीजें जो है जब हम बच्चों को बताते हैं, हमारा बेसिकली जो फोकस है कि चीजों को हम सीख के बच्चों में कहीं न कहीं हम इंकलकेट करें चीजों को। Because we are dealing with the students with adolescence age. तो उनके दिलो दिमाग में तरह-तरह की चीजें होती हैं। Because we all know that this is the stage of puberty where hormones are at its height. हार्मोन जो है अपनी हाइट पे होता है, तो उनके दिमाग में तरह-तरह की फीलिंग्स आना, तरह-तरह की बातें आना, this is natural. So we all have to deal with that and let the students realize
sound sleep, and quitting a bad habit. So just I would like to ask a question. I have just told that what is meant by wellness. Wellness का मतलब क्या होता है? Anyone? What is meant by wellness? Yes, sir. Hello. Good morning, everyone. Wellness is the act of practicing healthy habits on a daily basis to attain better physical and mental health outcomes. Thank you so much, sir. Just a big hand for sir. Thank you so much, sir, for your explanation. Yes, wellness is the act of practicing the good thing and the act of quitting the bad thing. जो भी अच्छी आदतें होती हैं उसको अख्तियार करना, उसको अपने उपयोग में लाना, और जो बुरी आदतें होती हैं उसको खत्म करना, क्विट करना. That would be important for our health. Okay. Health continuum. This is some data. ये कुछ डेटा दिया हुआ है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. प्रीमैच्योर डेथ, डिजीज डेवलपिंग, कंफर्ट जोन, वेलनेस डेवलपिंग, हाई लेवल वेलनेस. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हम डिजीज से ग्रसित होंगे, अगर जैसा कहा जाता है, आप सभी लोगों ने हमारे भारत सरकार का एक स्कीम चलता है मिशन इंद्रधनुष, सुना है इस बारे में? मिशन क्या होता है? मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित. थैंक यू सो मच. मिशन इंद्रधनुष जो है वो दैट इज रिलेटेड विद द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जो हमारे टीकाकरण से संबंधित है. और ये बेसिकली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको टीका दिया जाता है, और उनके साथ जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको टीकाकरण करने की स्कीम हमारी भारत सरकार चला रही है. एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सदर अस्पताल में हर तरह के टीके, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से तुरंत 24 घंटे के अंतराल पर उनको बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है. जब मां गर्भवती रहती है, उनके पेट में जब शिशु पल रहा होता है, उन्हें कई तरह के टीके लगते हैं. और सारे टीके जो है भारत सरकार बिल्कुल निःशुल्क देती है. इसका पर्पस क्या? पर्पस ये है कि जब मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और हमारे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा. और आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारे प्री मैच्योर डिलीवरी होती है. अगर वो प्री मैच्योर ढंग से मैच्योर नहीं हुआ है वो बच्चा, और अगर वो डिलीवर हो रहा है तो ही भी इफेक्टेड विद सर्टेन डिजीज, बहुत सारे डिजीज उनको छोड़ सकता है. तो ये सब चीजों से बचने के लिए हमारी सरकार जो है इस प्रकार की स्कीम को चला रही है. डिजीज डेवलपिंग, अगर हमारा हेल्थ पुअर होगा तो हमें बहुत तरह की धीरे-धीरे डिजीज जो है वो डेवलप हो सकते हैं. अगर हमारा हेल्थ किसी प्रकार से डाउन जा रहा है तो हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकता है. न्यूट्रल, हम अपने कंफर्ट जोन में अभी हैं, तो उस प्रकार से हो सकता है कि हमें डिजीज का कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहा हो. नेक्स्ट, गुड हेल्थ, अगर हम धीरे-धीरे वेलनेस की तरफ जा रहे हैं, अच्छी आदतों को इख्तियार कर रहे हैं, तो दैट वुड बी गुड हेल्थ. हमारे अच्छे हेल्थ को कहीं ना कहीं वो शो करता है. और लास्ट, ऑप्टिमल हेल्थ, 100% फंक्शनल, मतलब हमारा बॉडी का हर पार्ट जो वो पूरी तरह से काम करेगा. दैट वुड बी हाई लेवल वेलनेस. जब हम बोलते हैं कि वो हमारा जो कल्याण है बॉडी का वो पूरा 100% चला गया, तो दैट वुड बी ऑप्टिमल हेल्थ. तो हमारे एक डेटा है WHO का कि हमारे भारत देश का जो रिपोर्ट था उसमें ओनली 2.6% लोग ऐसे हैं जिनका ऑप्टिमल हेल्थ है. ओनली 2.6%, मतलब कि आप मान के रखिए 97.4% लोग जो हैं हमारे पूरी तरह से हेल्थी नहीं. बहुत बड़ा आंकड़ा है. तो वी ऑल हैव टू वर्क ऑन दैट. हम सभी को इस पे कहीं ना कहीं काम करना चाहिए. और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी वी मस्ट गिव अस आइडिया अबाउट द हेल्थ, वेलनेस एंड हाइजीन.
Physical wellness, overall body condition, absence of diseases, fitness level and ability to take care of yourself. Physical wellness की बात करें तो जो हमारे शरीर का जो अवस्था होती है, जिससे किसी प्रकार की बीमारियां ना हो, हम फिट हो और हम अपना ध्यान खुद रख सकें. Emotional wellness, ability to understand and deal with your feelings. Emotional wellness का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं पे काबू कर सकें. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम टीनेजर्स की बात करते हैं तो कहीं-कहीं कभी-कभी क्या होता है कि हम इमोशनल होके बहुत ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें नहीं लेना चाहिए. भावनाओं में करके हम कहीं-कहीं वैसे डिसीजंस ले लेते हैं जो मैंने उसके लिए मैं केस स्टडी दिखाना चाहूंगा आप लोगों को. There is a case study and you have to answer that. Deepak and Dilshad are best friends. One evening, after ensuring no one was watching, Dilshad draws out a cigarette and lights it. He then gives the cigarette to Deepak and invites him to do the same. Deepak is uncomfortable. What do you think Deepak should do? मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ. दीपक और दिलशाद जो है बहुत ही अच्छे मित्र हैं. एक शाम जब दिलशाद ने ये देखा कि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा है तो उसने एक सिगरेट निकाला और उसे जला दिया. उसके बाद उसने वो सिगरेट दीपक को दिया और बोला कि आप इसको स्मोक करो, पियो. दीपक जो है अनकंफर्टेबल है क्योंकि उसने शायद अभी कुछ किया नहीं. अब आपके अकॉर्डिंग दीपक को क्या करना चाहिए? एनीवन प्लीज, दीपक को क्या करना चाहिए? दीपक को मना कर देना चाहिए. ठीक है, क्यों? वेरी गुड. क्योंकि कहीं ना कहीं दिस विल ब्राउन और नेगेटिव इम्पैक्ट टू दीपक हेल्थ. दीपक की कहीं ना कहीं ये श्वास को हानि करेगा. जैसा कि हम लोग सिगरेट जब आप लोगों ने देखा होगा उसके डिब्बे में लिखा रहता है टोबैको कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. ये सब टैगलाइंस लिखे हुए रहते हैं. क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि हम इन सब चीजों से बचें. देश की सरकार है, दैट इज अनदर टॉपिक. वो रिजर्व वगैरह की बात है तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए. बट बेसिकली बात यह है कि वहां पे हेल्थ के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि अगर हम इन चीजों को कंज्यूम करते हैं दैट कुड बी इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ. सो वी मस्ट टेक केयर, वी मस्ट टेक सम वेल डिसीजन. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है इमोशनल बहाव में हम बह जाते हैं. अगर दोस्त ने किसी को कुछ गलत चीजें ऑफर किया, दोस्ती के नाते कर भी सकते हो, इस तरह की वहां पे स्टेटमेंट्स आता है. एक बार करके तो देखो क्या होगा, आदत थोड़ी लगता है. ये सब स्टेटमेंट वहां पे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को देता है और कभी-कभी इमोशनल टॉर्चर होकर वो फ्रेंड कुछ गलत आदतों में चला जाता है और वो बुरी आदत जो है वो उसके उम्र भर तक साथ नहीं छोड़ती. मैंने अक्सर देखा है कि जो भी पहला सिगरेट या पहला नशा किया वो अपने पैसे से खरीद के कभी नहीं किया. कहीं ना कहीं वो पीयर प्रेशर में आगे ही किया है. दोस्तों ने उसे ऑफर किया, उसने कंज्यूम किया, उसे अच्छा लगा, धीरे-धीरे वो आदत बन गई. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं. इंटेलेक्चुअल वेलनेस, सीकिंग आउट न्यू एक्सपीरियंस एंड चैलेंज. इंटेलेक्चुअल चैलेंज का मतलब बुद्धिमत्ता. अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई चैलेंज आ रहा है, आप नए-नए तरह की चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज द इंटेलेक्चुअल वेलनेस. स्पिरिचुअल वेलनेस टू possess a self-guiding belief, principles and values that gives meaning and purpose of life. स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मतलब कि आपके जीवन को एक राह दिखाता है. हमारा वेलनेस इस प्रकार से है कि इन चीजों को हम कोशिश करेंगे, हम ऐसे अपने जीवन को जिएंगे, हम किस प्रकार सादगी अख्तियार करेंगे, हम ये चीज नहीं करेंगे. एक हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल आता है, दैट इज आध्यात्मिक एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी ऑफ आवर सराउंडिंग. जैसा हमारा सराउंडिंग होगा कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. अगर आप बहुत अच्छे से अपने घर में सफाई रख रहे हैं, आप अपने घर का एक-एक कोना साफ कर रहे हैं, आप अपने पूरे परिवार जो है काफी अच्छे से सारी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, सब लोग रेगुलर बाथ लेते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, घर की अच्छे से सफाई करते हैं, बट आपका सराउंडिंग पूरा गंदा, क्या होगा? वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. So surrounding must be clean and surrounding
are an important factor that influence our wellness. So before going further, I would just like to ask something. What is health according to you? आपके according health क्या है? Yes, ma'am. According to me, and health is the state of physical, social, and mental well-being. Not according to me, it is the definition given by WHO. And also, health is the state of free from any types of disease, and also free from all the aspects of life, that is physical, mental, and social. Thank you so much, ma'am, for your word. Yes, health is you have just told that health is a state of complete well-being, either it is physical, mental or social. किसी प्रकार का अगर हम भौतिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर अच्छी अवस्था में हैं, then we will be considered as healthy. Are the different parts related? Yes, this is described as wellness continuum. The 7 parts of wellness all impact each other. The process of wellness is not constant but dynamic. We can always progress towards higher and higher levels. The progression involves changes and growth in the 7 areas. Basically, जब wellness की बात की जाए तो wellness के 7 एरिया होते हैं और वो 7 एरिया जो है हमें साथ लेके चलना होता है. अगर एक भी एरिया हमारा छूट रहा होता है तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है. तो हेल्थ और वेलनेस जो है हम लोग को साथ लेकर चलना होता है. जब हम हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं तो कुछ चीजें जो हमें बात करनी होती है, दैट इज हाइजीन. हाइजीन मतलब होती है साफ सफाई. अगर हम खुद को, अपने आस पड़ोस को, अपने घर के बाहर, घर के अंदर अगर हम किसी प्रकार की साफ सफाई में कंजूसी करते हैं या लापरवाही करते हैं, दैट वुड डेफिनेटली इफेक्ट आवर हेल्थ. तो पर्सनल हाइजीन इज सो मच इम्पोर्टेंट. अगर हम अपने आप को साफ ना रखें, गंदे कपड़े पहने, नहाने में हम कोई लापरवाही करें या और भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अगर हम इग्नोर करें, दैट वुड डेफिनेटली इफेक्ट आवर हेल्थ. तो पर्सनल हाइजीन इज आल्सो सो मच इम्पोर्टेंट. हमें अपने साफ सफाई पे भी बहुत अधिक ख्याल रखना होता है. What kind of qualities and behavior are associated with high wellness? Physical health, eating well, exercising, going to doctor regularly, recognizing the signs of diseases. Physical health की बात अगर करते हैं तो physical health में ज़्यादा हम अच्छे से खाएं. अच्छे से खाने का मतलब मैं उसमें जब वीडियो देख रहा था एक बड़ी अच्छी चीज मुझे समझ में आई. वो बच्चा नाश्ता स्किप कर रहा था. शायद हमने सबों ने देखा होगा, नाश्ता वो स्किप कर रहा था. ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ आवर डे. कहीं ना कहीं हम सबों की गलती होती है. हम सबों की ये गलती होती है. हम सभी लोगों को ड्यूटी आना है, जल्दी लेट हो रहा है, हमने जल्दी अच्छे से खाया, कभी नहीं खाया, कभी भूखे ही आ गए, हमने कंटिन्यूअस काम किया. दैट वुड इफेक्ट आवर हेल्थ. हम यहाँ से अपने घर गए, हमने खाना खाया, कभी और कुछ काम हुआ, खाना नहीं खाया. हम खाना सबसे जो हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, हम लोग खाना रात में ढंग से खाते हैं. ढंग से क्या, उसको कहा जाता है कि हम लोग रात में राक्षस बन जाते हैं. काफी एक लार्ज अमाउंट में हम भोजन को इंटेक कर लेते हैं और मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं. अक्सर लोगों के साथ होता है. अभी के टाइम में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लगभग 90% लोगों के साथ ये होता है कि रात में हम बहुत हेवी भोजन कर लेते हैं, मोबाइल या टीवी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते करते हम इनके आगोश में चले जाते हैं. यही गलत है. रात में सोने और खाने के बीच जो गैप होना चाहिए वो कम से कम 3 से 4 घंटे का होना चाहिए. लेकिन शायद समय के अभाव में या लापरवाही से हम इन चीजों को नहीं कर पाते. नेक्स्ट, एक चीज जो ऑब्जर्वेशन हुआ है, हमें पानी पीने का तरीका नहीं मालूम.
आई एम सो सॉरी, बट हमें पानी पीने का तरीका नहीं मालूम। हम में से कई सारे लोग होंगे जो कई बार पानी पीते हैं। अगर पानी हम पी रहे हैं और अगर हम खड़े खड़े पानी पी रहे हैं तो उससे अल्सराइटिस की प्रॉब्लम होने की बहुत संभावना होती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गठिया। जोड़ों में दर्द होगा, पैरालाइसिस कीजिएगा तो आवाजें आएंगी। पानी पीने का जो तरीका है वो आप ग्लास में पानी पिए और बैठ के उस ग्लास को 3 बार में पीना चाहिए। वो एक ग्लास पानी जो है उसे 3 बार में हमें खत्म करना चाहिए। लेकिन हमें पानी पीने का तरीका नहीं मालूम, वो भी कहीं ना कहीं आज हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। नेक्स्ट, एक और हम सबको की आदत होती है, खाना खाते खाते हम पानी पी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान है हमारे लिए। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें मालूम नहीं या शायद हमें मालूम है, हम उस पर ध्यान नहीं दे सकते और कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आज बहुत सारे लोग ऐसा देखा जाएगा, उम्र उनकी कम ही होती है लेकिन देखने में बहुत अधिक लगते हैं। क्यों? अब वो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो जाए, चाहे वो अपनी लापरवाही की वजह से हो जाए, ये अक्सर हमारे साथ होता है। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। हमें अपना हेल्थ का ख्याल खुद रखना है, बाहर वाले नहीं आने वाले। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो लोग आपको सहानुभूति दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। Now I just want to ask another question. Just we have seen that in that video, Amit was not doing exercise regularly. He became so lazy, and when he did exercise, he won the inter-school competition. So my question is that why is exercise important to health? Yes, sir. Good morning, all of you. Very good question, sir. Exercise is a very important part of lifestyle. It improves your mental and emotional stress. At the same time, it improves your brain health and manages your health. In the case of weight, it also reduces the risk of different types of diseases, reduces the risk of your depression, anxiety, and also strengthens the bones and muscles. So, after all, exercise plays a very vital role in our life. It also gives a fresh energy in our whole day life. Thank you. Thank you so much, sir. Just give a big hand for sir. Thank you so much, sir. Thank you correctly said that exercise is so much important for increasing our metabolism. हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए, बहुत सारे हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए, हमारे बॉडी को एक्टिव बनाने के लिए एक्सरसाइज इज सो मच इम्पोर्टेंट। बट होता क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही, थोड़ी सुस्ती की वजह से आजकल ये हमसे दूर हो रहा है। तो हमें खुद भी इन चीजों का ख्याल करना है और हमारे बच्चों को भी चीजों के बारे में बताना इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हम बेहतर बच्चों को बता सकें कि हाँ ये चीज किया है बाबू, हमने इस चीज को किया तो ये फायदा हुआ, तुम भी करो। So just what kind of qualities and behavior are associated with hygiene? Spiritual and capacity to love, have compassion and forgive. स्पिरिचुअल अगर आप आध्यात्मिक तरीके से अगर साउंड है तो ये आपके अंदर एक सेंस लाएगा, कैपेसिटी टू लव, आपस में एक भाईचारे का, एक प्रेम का माहौल लाएगा। नहीं तो आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनसे अगर अच्छी बात नहीं करो तो पूरा झुंझला के जवाब देंगे, बहुत एटीट्यूड में जवाब देंगे। वो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ उनके साथ परेशानी है, जिसकी वजह से वो आपके साथ इस प्रकार का बिहेवियर रख रहे हैं। हैव कंपैशन एंड फॉरगिव। अगर मान लेते हैं ऐसा बहुत सारा केसेस हुआ है, अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपने उस गलती को एनालाइज किया, रियलाइज किया कि जस्ट आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक, और आप अगर हो गए कि भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, उनके साथ हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, माफी भी मांगो जाए,
विजुअल बैलेंस नहीं करते, जिसके वजह से वो इस प्रकार के बिहेवियर को शो कर रहे हैं। एनवायरमेंटल बैलेंस हैविंग abundant clean resources and reducing pollution. Environmental balance is that state in which we are exposed to a clean environment. अगर हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो ही हम अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग बहुत सारे पॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़े हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। तो एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के लिए होगा। अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के लिए होगा, क्योंकि आज हम देख सकते हैं हमारे, अगर भारत की बात करें तो भारत में ही 135 करोड़ आबादी में लगभग 40 करोड़ ऐसी आबादी है उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा। अब ऐसा सिचुएशन आप समझिए जब आपको काफी प्यास लगती है और आपके पास पानी अवेलेबल ना हो, सामने वाले के पास पानी अवेलेबल हो, तो अपनी प्यास बुझाने के लिए अगर उसे मारना पड़े तो भी हम मार के पानी छीन के पीएं। तो अगला वर्ल्ड वॉर जो होगा, जो रिपोर्ट है वो पानी के लिए होगा। एक ऐसा रिपोर्ट भी है कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी हो जाएगी, इंसान से इंसान को खाएगा, हम इंसान दूसरे इंसान को खाने लगेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी हो जाएगी। जिस प्रकार से हम अपने रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, we must make our environment clean. Occupational health, enjoyable work, job satisfaction, recognition and acknowledgement from managers and colleagues. Occupational health मतलब कि हम अपने काम से प्यार करें, हम अपने वर्क प्लेस से प्यार करें, जो भी कार्य हम कर रहे हैं एक जॉब सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, वो इतना कम काम करता है, उसको इतना पैसा, हम इतना ज्यादा करते हैं, हम इतना कम पैसा, उसका काम तो बहुत कम है, मेरा काम बहुत ज्यादा है, उसको पैसे बहुत मिलते हैं, हमको पैसे बहुत कम मिलते हैं, मेरा बॉस उससे बहुत लगाव रखता है, मेरे से कम लगाव रखता है। ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं आता है फीलिंग। So this is a sign that we are not in a state of occupational wellness. Occupational wellness हमारे अंदर तब आएगा जब हम अपने काम से प्यार करेंगे, अपने जगह से प्यार करेंगे। So before the next slide, just enjoy one more video.
basically the moral of this video is that don't judge a book by its cover. वो अंकल जो थे वो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड थे, बार-बार उनको जाके वो जो पूछ रहा था किताबें ले लो, बलून्स ले लो, वो कहीं ना कहीं झूठा है. That is a sign of dissatisfaction in that old people. मतलब वो जो बूढ़े अंकल थे वो बार-बार जाके उनको जो बोल रहा वो कहीं ना कहीं irritated हो गए. और लास्ट में उन्होंने बोला कि अगर आप इसमें से एक भी अक्षर पढ़ लेते हो तो सारी बुक पढ़ लो. लास्ट में शायद आप लोगों ने स्टेटमेंट पे ध्यान दिया होगा, उस बच्चे ने बोला चल स्कूल के लिए लेट हो रहा. मतलब किसी भी सिचुएशन में उस बच्चे ने पढ़ना नहीं छोड़ा. आपने उसकी कंडीशन देखी, काफी अनहाइजीनिक जगह में वो रह रहा था, बट उसके अंदर मैनेज थे. जब उसने लोगों को सामने से हटाना हुआ बड़े अच्छी तरीके से बड़े सब तरीके से आंटी जगह में वो बोल सकता था अबे भाई ओ भाई, बट नहीं, फिर बड़ी मैनेज से बोला दैट इज वेलनेस. वेलनेस में कहीं ना कहीं आपका एक समाज भी एकत्रित होता है कि आप समाज में किस प्रकार से पेश आते हैं. दैट इज वेलनेस. So, instead of focusing on our body, on our mental condition, we should also focus on our behavior. क्योंकि हम जिस प्रकार से समाज के साथ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं हमें एक कहीं ना कहीं शो करेगा. Next, I would just like to ask the question. Is second hand smoke bad? Second hand smoke क्या बुरा होता है? Yes sir, just pass the mic. Good morning to all of you. Yes, we can say second hand smoke is very bad because it is a mixture of smoke given to the by the burning of ending of the cigarette. So it destroys and it influences the air into the earth. So it is increasing day by day. So we can say wiser and wiser. Thank you. Thank you so much sir. Yes, second hand smoke is so much injurious for us because it will give many harmful gases that will definitely damage our health. So there are some note that is on life expectancy कि हम कितने समय तक जिएंगे. That is vaccination, antibiotics, wearing seat belts, anti-smoking campaigns, safety workplace, control of infection, healthier mother and baby. Vaccination जिसको बोलते हैं टीकाकरण. हम सभी लोग भी कोविड से को देखा हमने, उसके हम सभी लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया ताकि हम उस चीज से इन्फेक्ट ना हो, ताकि वो डिजीज जो है वो जो वायरस है वो हमें इन्फेक्ट ना करे. So my next question is related to that, how the disease causing germs invade our body. Yes. The body of the creator. So as we all know that in our surroundings many microorganisms are there, billions and billions of microorganisms are there. And the question has been asked that how can it help, how can it take into our body? So obviously it can take into our body through nose, through mouth, and even through skin also. Because if there is any curtain mass of the skin, it can take into our body, it can harm us, it can harm our respiratory system, digestive tracts, and many other problems it can create. So I think our protections, the condition is severe, we must use mask, sanitizers, because we all know about these conditions in pandemic period. So the protection, we must take proper care of our body. And before I would like to take the final condition once we say that health, wellness, cleanliness is more important than independence. Thank you so much sir. Very rightly said that our father of section Mahatma Gandhi said that health, wellness and cleanliness is much important than independence. कि हमारा स्वास्थ्य, कल्याण और साफ सफाई जो है वो आजादी से भी कहीं ज्यादा
Thank you so much, sir, for your remarkable words. This is basically a graph that shows the life expectancy. कि पहले जो लोग का एक्सपेक्टेशन था लाइफ का, जैसे 1800 में देखें तो वो लगभग 25 साल उनका एवरेज लाइफ स्पैन था कि 25 साल वो लोग किया करते थे, और धीरे धीरे वो बढ़कर अगर आप देखें 2022 के आसपास तो वो लगभग 68 वर्ष के आसपास गया। ये रिपोर्ट जो है नेशनल हेल्थ सर्वे मिशन का, जो बताया कि आज हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ गया। और फिर अगर आप देखें अगर तो कभी कभी ये क्या होता है, अगर हम खान पान हमारा प्रॉपर नहीं है, हेल्थ हमारा प्रॉपर नहीं है, तो ये कम भी होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम भी हो सकता है ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास हैं जो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जितना हम साल जी रहे हैं उसका एवरेज उसको कहीं ना कहीं कम करता है। So now it's time for conclusion. I would conclude my work with a case study. It is a situation, very important situation, that there are two friends, Rakesh and Mihir, both are students of class 9. राकेश जो और मिहिर दोनों दोस्त हैं, दोनों घर जा रहे थे, तो राकेश जो है मिहिर को चिढ़ाना शुरू किया, बोला कि तुम्हारी आवाज लड़की के जैसी है, तुम्हें जो है अपर लिप्स पे है मेरी जो मूछें होती है वो तुम्हें नहीं है, मुझे देखो मैं सच में मर्द दिखता हूँ, मेरी वॉइस भी काफी, मेरी आवाज काफी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे काफी दाढ़ी मूछ भी है, मेरे पिताजी मुझे शेर कहते हैं। मिहिर तो काफी ताज्जुब हुआ उसकी बॉडी के साथ क्या दिक्कत है, और तो फिर याद आया उसकी माँ उसे बोलती स्वीट बॉय, तेरा प्यारा बच्चा। मिहिर ने डिसाइड किया कि वो घर जाएगा और अपनी माँ से पूछेगा कि मेरे साथ क्या दिक्कत है। ये सिचुएशन हमारे साथ होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। आप अक्सर देखो किसी के अंदर, किसी बॉय के अंदर गर्ली फीलिंग्स आ जाती है, किसी गर्ल के अंदर बॉय फीलिंग्स आ जाता है। ये दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्मोन एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर that is secreted by some hormone liberated by our endocrine system. और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। So just recall some questions and try to answer. Anyone who want to answer, just what do you think Mihir built with Rakesh remark? What do you think Mihir built with Rakesh remark? मिहिर को कैसा लगा राकेश जब उसको इस तरह बोला कि तुम्हारी आवाज लड़की के जैसी है, तुम्हें मूछें भी नहीं है, तो मिहिर को कैसा लगा होगा? Yes, ma'am? He is fully disappointed and felt like his mental ill because of the Rakesh. Thank you so much, ma'am. जब मिहिर को इस प्रकार की बातें झेलनी पड़ी होगी, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन आया होगा, मेंटल इलनेस आया होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी? क्या मिहिर के साथ कुछ गलत है? मिहिर के साथ कुछ सिचुएशन है, उसको अच्छी तरह दाढ़ी मूंछ नहीं आई, उसकी आवाज भी सॉफ्ट है, तो क्या उसके साथ कुछ गलत है क्या? So sir, I think it's natural. As you have already explained that it's because of endocrine changes that is happening. Yes sir, thank you so much. Only because of hormone. Because in girls and boys there are certain types of hormone. Girls में जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, और बॉयज में जो सेक्रेट होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। बट गर्ल्स में और बॉयज में सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। कभी-कभी क्या है कि वो हार्मोन बढ़ जाने के कारण ऐसी चीजें हो सकती हैं। And this is nothing wrong. This is just natural. Next, what should Mihir's mother should tell me? मिहिर की माँ को क्या बताना चाहिए? मिहिर की माँ को मिहिर को क्या बताना चाहिए? Yes sir. Mihir's mother should tell us a fact about the physical changes and hormones that enact in everyone's body are different from every individual. And that is the fact
deliver to our child. Yes, sir. Thank you so much. Just rightly stated, mother should tackle the situation in a very practical way. And lastly, do you think it is important to prepare children regarding changes likely to occur in them? जो भी आज puberty रीजन में गर्ल्स और बॉयज में जो भी चेंजेस होते हैं, क्या हमें उसके बारे में बताना जरूरी है? Yes, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब गर्ल्स और बॉयज जब बड़े होते हैं तो उनकी बॉडी में उनका मेंटल में बहुत तरह की चेंजेस आती है। कभी-कभी वो भावनाएं कभी बढ़ जाती हैं, तो it is our duty, the duty of parents as well as duty of teachers to make them understand about the change. So now it's time to complete the session, and I would like to express my sincere thanks on the behalf of Black Diamond Public School that you all have really understood the basic concepts of health. I hope you all have enjoyed the session. Thank you so much for joining us. Thank you so much.